बहुत सिंपल चीजें करनी है। सबसे पहले क्या है, एक दो वेरिएबल में बनाऊंगा एक्चुअली। एक नॉर्मल फ्लैग वैल्यू में दे देता हूँ, क्योंकि मैं 3 दूंगा। ये क्यों दे रहा हूँ, ये इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पैजिनेटेड वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 फिलहाल तो। देन वी हैव ओके, सो वी हैव प्राइवेट लेट इनिट वैर रिसाइकलर व्यू ऑफ टाइप रिसाइकलर व्यू ऑब्वियसली। फिर हमारा पास प्राइवेट लेट इनिट वैर adapter of type character list adapter. Then we have private init var layout manager of type grid layout manager. Okay, so व्यू मॉडल हमने पहले से बना लिया है। अब तो हम यहाँ पे रिसाइकलर व्यू पहले कर देते हैं, तो इक्वल टू बाइंडिंग डॉट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टर रिसाइकलर व्यू डायरेक्ट इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको कर देंगे इनिशियलाइज। फिर हम लेआउट मैनेजर में आएगा, तो ग्रिड लेआउट मैनेजर आपका रहेगा, जिसमें आपको क्या प्रोवाइड करना है। सबसे पहले जिस एक्टिविटी में है उसका कॉन्टेक्स्ट, तो देन आपको जितने स्पैन काउंट यानी जितने आपको रोज और कॉलम्स चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पे देना पड़ता है कि हमें कॉलम 2 चाहिए और रोज जितनी सॉरी रोज 2 चाहिए, कॉलम जितना हो सकता है। यहाँ से ही होगा शायद, रोज कॉलम कुछ ऐसे होगा, आई डोंट नो, आई रिमेम्बर एक्चुअली। देन वी हैव ओके, तो रिसाइकलर व्यू हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे रिसाइकलर व्यू कैरेक्टर्स नाम से। इसके अंदर हम रिसाइकलर व्यू अपना सेटअप करेंगे और ओके, तो रिसाइकलर व्यू हम सेटअप करेंगे। और रिसाइकलर व्यू हम कैसे सेटअप करेंगे, सिंपल है, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना। रिसाइकलर व्यू डॉट कैसे करेंगे, लेआउट मैनेजर इज इक्वल्स टू लेआउट मैनेजर एंड रिसाइकलर व्यू डॉट आपका एडाप्टर इज इक्वल्स टू एडाप्टर। हाँ, यहाँ पे आपको एडाप्टर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि एडाप्टर इज इक्वल्स टू करना पड़ेगा हमें कैरेक्टर लिस्ट एडाप्टर। एंड देन इसके अंदर हमें पास करना होगा दिस कॉमा, जो आपकी एरे लिस्ट होगी वो हम यहाँ पे पास ऑन करेंगे। ओके, सो या आई गेस इतना काफी है। फिर इसके नीचे हम करेंगे जो करना चाहिए आपको फिलहाल तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रिसाइकलर व्यू डॉट एड ऑन स्क्रोल लिस्नर। ठीक है, तो स्क्रोल लिस्नर में बेसिकली क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट जैसे ही स्क्रोल करेगा वैसे मोर इन्फ्लुएंस को हम फेच करेंगे। तब तक हम, जब तक स्क्रोल नहीं होगा तब तक हम फेच नहीं करेंगे। ये बेसिकली इसमें टास्क कंफर्म होगा। तो रिसाइकलर व्यू डॉट ऑन स्क्रोल लिस्नर यहाँ पे हम बनाएंगे एंड देन दिस एंड देन वी हैव दैट। अब यहाँ पे आपको दो जो फंक्शन है वो यहाँ पे हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे, ओवरराइड करेंगे बेसिकली मेथड को, वन ऑन स्क्रोल स्टेट चेंज बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या होगा, हमें सॉरी इसको नहीं हटाना था। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ ओके, जो हमारा लेआउट मैनेजर है बेसिकली उसमें फाइंड लास्ट विजिबल आइटम पोजीशन। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन जो हमारी है वो हमारे लेआउट मैनेजर डॉट आइटम काउंट -1 है अगर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक टास्क परफॉर्म करेंगे, यानी कि जो पैजिनेटेड वैल्यू है हमारी ओके, तो उसको हम कर देंगे इज इक्वल्स टू प्लस इज इक्वल्स टू 20, यानी कि उसमें हम नेक्स्ट 20 आइटम्स को फेच करेंगे। फिर हम यहाँ पे व्यू मॉडल डॉट गेट ऑल कैरेक्टर्स डाटा जो फंक्शन है हमारा उसको कॉल करेंगे पैजिनेटेड वैल्यू के ऑफसेट में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी है 20। फिर हम करेंगे कॉल एपीआई फंक्शन, क्योंकि हम बनाएंगे फंक्शन को सॉरी क्रिएट फंक्शन मेन एक्टिविटी में ही बनाएंगे एक्चुअली।
तो इस फंक्शन में हमें क्या करना है, इस फंक्शन में हम बस जो हमारा एपीआई है उसको कॉल करेंगे dispatchers डॉट मेन, और इसके बाद डॉट लॉन्च के इसको रूटीन स्कोप में क्या करने वाले हैं हम करेंगे रिपीट। क्या रिपीट करेंगे, जो हमने वैल्यू वहाँ पे प्रोवाइड करी थी यानी फ्लैग को, वो यहाँ पे हम डालेंगे। तो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, इसको रिपीट करेंगे इस एपीआई कॉल को 3 टाइम्स, एक्चुअली नॉट मोर देन 3 टाइम्स, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपको डाटा मिले ही ना, क्योंकि बेसिकली कभी कभी होता है कि आपका जो एपीआई सेटअप ही नहीं हुआ है, ठीक है, और आप उसको कॉल कर देंगे, वहाँ से आपका डाटा नहीं आ पाया, तो आपका जो एपीआई कॉल होगा वो नहीं जा पाएगा। तो इसको हम सेकेंड टाइम भी अगेन रिपीट करेंगे, और जैसे हमारा ये सक्सेस होगा वैसे हम इसको 0 कर देंगे, देन अगेन खत्म, ठीक है। तो व्यू मॉडल डॉट ओके मार्बल वैल्यू जो आपकी है, देन वी हैव कलेक्ट फंक्शन लाइक दैट, ओके। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमें मिला है बेसिकली वो हम यहाँ से करेंगे। तो इट डॉट इज लोडिंग, अगर लोडिंग हो रही है तो हमें क्या करना है, और इट डॉट इज यानी एरर है अगर, तो हमें क्या करना है, सॉरी इट डॉट एरर इज नॉट ब्लैंक एक्चुअली, क्योंकि वहां से हमें एक मैसेज मिलेगा। फिर आपके पास इट डॉट कैरेक्टर लिस्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तब हमें क्या करना है वो इसमें करेंगे। तो इतना सब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, सबसे पहले तो बाइंडिंग डॉट जो हमारा प्रोग्रेस बार था बेसिकली, उसकी जो विजिबिलिटी है उसको हम कर देंगे व्यू डॉट गॉन, देन वैल्यू रिपीट जो हमारी फ्लैग है बेसिकली उसको हम कर देंगे 0, क्योंकि अब हमें इसमें कॉल दोबारा नहीं करना है, अब हमारा ये काम हो चुका है, तो रिपीट नहीं करेंगे इसको। फिर एडाप्टर डॉट सेट डाटा करेंगे, इसके अंदर हमें जो भी कैरेक्टर लिस्ट हमें मिल रही है बेसिकली हम उसको यहाँ पे सेंड कर देंगे, इट डॉट कैरेक्टर लिस्ट एज एरे लिस्ट ऑफ कैरेक्टर। देन वी हैव आफ्टर व्हेन वन, क्योंकि एक बार जब हम कलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको जो रिपीट कर रहे हैं हम बेसिकली उसमें हम एक डिले लाएंगे आफ्टर द डिले ऑफ एक्चुअली 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड का डिले हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर हमारा ये काम कंप्लीट, वैसे तो इसीलिए काम हमेशा कहा जाता है कि एपीआई कॉलिंग जो है आपका बैकग्राउंड में आपको पहले से कंप्लीट करके रखनी चाहिए, और इसीलिए मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत एप्लीकेबल होता है जब आप किसी एंड्रॉयड ऐप को बनाते हैं। जेटपैक में आपको इतना नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि आपका जो फंक्शन होता है वो रिकम्पोजेबल होता है, तो वो बार बार कंपोज होता रहता है, तो वो एपीआई कॉलिंग में इतने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। बाकी इसको आप जैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे ढंग से अगर, तो आपको और मिलेगा। ओके, सो मेरे ख्याल से इतना ही है इसमें, बाकी नहीं है। डिले का फंक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा एक्चुअली, 1 2 3 4 पेन के बाद लगाएंगे। ओके, सो या आई गेस दिस इज इट। तो इस तरीके से आपका जो डाटा है वो यहाँ पे मिल जाएगा। इट डॉट इज लोडिंग में हमें क्या करना था, एक्चुअली बाइंडिंग डॉट जो आपका प्रोग्रेस बार था उसकी विजिबिलिटी को बस हम व्यू डॉट विजिबल कर देंगे, बस व्यू डॉट विजिबल। ब्लैंक है अगर आपका तो बाइंडिंग डॉट प्रोग्रेस बार डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल्स टू व्यू डॉट कॉन, एंड वैल्यू रिपीट भी हम 0 कर देंगे, क्योंकि अगर आपका सॉरी फ्लैग जो था आपका उसको 0 कर देंगे, क्योंकि अगर आपका एक बार एरर आ चुकी है तो फिर उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। सो दिस कॉमा वी हैव इट डॉट एरर कॉमा टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग एंड डॉट
show. So okay, I guess this is there. ओके तो हाँ, तो यहाँ से इतना काम तो हमारा हो गया अब एक्चुअली। तो या अब आपका जो बेसिकली जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप अगर इसको रन करेंगे जैसे हम अभी, तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ क्या जो एपीआईज हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो या यहाँ पे इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई सवाल हो या कोई फीडबैक हो या कोई सजेशन हो, कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो अगर वीडियो का अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो बताना, अगर कुछ इसमें और चीज़ें आपको लगता है कि ऐड करना चाहिए तो वो बताना। बाकी ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाते देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।